So dear students, in this video we will study about Dobrynin's triad. कि Dobrynin's triad की थियरी जो थी, जो इतनी सक्सेसफुल हुई थी, उसमें क्या था। तो स्टूडेंट, डोब्रेनियर ने जो ग्रुपिंग किया था एलिमेंट्स का, तो उन्होंने ट्रायड्स के, अब आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ट्रायड वर्ड का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, ट्रायड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3, यानी उन्होंने जो एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी उन ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स थे। कितने थे? 3 एलिमेंट्स वर देयर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। लेट ABC, आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें A, B और C लिखा हुआ है। तो मान लो ये एक ट्रायड हो गया। ओके, दिस इज अ ट्रायड। तो इसमें 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, A, B और C। तो उस तरह से डोब्रेनियर ने भी स्टूडेंट जो ग्रुप बनाए थे उसमें उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट को रखा था। डेट्स वाई ये नाम पड़ा डोब्रेनियर ट्रायड ग्रुप। ट्रायड मतलब 3 का ग्रुप, 3 एलिमेंट का ग्रुप। बट स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी भी एलिमेंट को उठा के कहीं पे भी रख दिया। तो उन्होंने किसी ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट को रखा था तो कुछ क्राइटेरिया पे रखा था। ओके, और उसमें जो सबसे खास क्राइटेरिया थी वो ये थी, ऑल 3 एलिमेंट मस्ट हैव सेम प्रॉपर्टीज़। कि मतलब वो उन्होंने जिन 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था या एक ट्रायड में रखा था, तो उन तीनों एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक मैच करता था। अब प्रॉपर्टीज़ मैंने कह दिया, यानी आप समझ जाना, यहाँ पे मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, आई एम सेइंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक मैच करते थे। और दूसरा जो सबसे खास चीज़ नोटिस किया गया उनके ट्रायड ग्रुप में, वो ये था कि लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रुप है ABC, ट्रायड ग्रुप। तो सुन, उसमें जो बीच वाला जो एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, उसका एटॉमिक मास A और C के एटॉमिक मास का एवरेज होता था। उसका एटॉमिक मास A और पहला और तीसरा, ओके, इसमें पहला कौन सा स्टूडेंट? A, तीसरा कौन सा है? C। उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज था, फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का। तो दोस्तों मैंने कैसे लिखा हुआ स्टूडेंट? एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। तो यहाँ पे मिडल एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? B। एटॉमिक वेट मीन्स एटॉमिक मास स्टूडेंट। तो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड। ओके, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट अपॉन 2। तो अब इसी चीज़ को स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा सेकंड वाला। देखो स्टूडेंट, उन्होंने सिर्फ 3 ही ग्रुप बनाए थे, 3 ही ट्रायड ग्रुप बनाए थे। तो उसमें जो सबसे पहला ट्रायड ग्रुप था वो ये था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। अब पहले ये जो ग्रुप था उसमें उन्होंने पहले कैल्शियम को रखा, सेकंड स्ट्रोंटियम को और थर्ड बेरियम को, और इस तरह से उनका बना पहला ट्रायड ग्रुप। ट्रायड इसके लिए क्योंकि 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। नाउ अब हम उस सेकंड वाले पॉइंट को समझते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास वाले पॉइंट को। स्टूडेंट, यू शुड नो द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 यूनिट। यानी कैल्शियम के एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40 यूनिट। स्ट्रोंटियम के एक एटम का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 88 यूनिट, एंड बेरियम के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 137 यूनिट। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल वाला, उसका एटॉमिक मास किससे मैच करेगा या किसके बराबर होगा? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज करेंगे तब। तो एवरेज हम कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखो, फर्स्ट वाला यहाँ पे कौन सा है? कैल्शियम, उसका एटॉमिक मास है 40।
थर्ड वाला कौन सा है, बेरियम, उसका एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट, 137। तो हम उन दोनों के एटॉमिक मास, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को कर देंगे प्लस। तो सी हियर एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज इक्वल टू 40 प्लस 137। ओके, दैट इज कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस बेरियम का एटॉमिक मास, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से निकालते हैं ना हम एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम दो का प्लस कर रहे हैं अपॉन 2 लाइक दैट। तो 40 प्लस 137 अपॉन 2, 137 प्लस 40 स्टूडेंट कितना होता है, 177। 177 अपॉन 2 करोगे तो यू विल गेट 88.5, एंड स्टूडेंट दिस 88.5 इज नियरली इक्वल टू 88। तो देखो प्रूव हो गया ना कि स्ट्रोंटियम का रियल में जो एटॉमिक मास था वो 88 ही था, और इस ग्रुप में भी उनको इसके लिए रखा गया ताकि पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का एवरेज किया जाए तो 88 ही निकले। तो देखो 88.5 निकला, विच इज़ नियरली इक्वल टू 88। तो इसके लिए बीच में रखा गया स्ट्रोंटियम को। तो ये बना था उनका पहला ट्रायड ग्रुप। देन सेकंड जो ट्रायड बना वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ओके, दिस वाज इट सेकंड ट्रायड ग्रुप। तो आप देख सकते हो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 यूनिट, ब्रोमीन का 80 यूनिट, आयोडीन का 127 यूनिट। तो अब चेक करते हैं हम क्या क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का एवरेज ब्रोमीन के एटॉमिक मास को मैच करता है। तो सी स्टूडेंट, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का है 127। तो उन दोनों को प्लस करो, तो आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 127 प्लस 35.5, यू विल गेट 162.5, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 81.125 यूनिट। और स्टूडेंट 81.125 इज़ नियरली इक्वल टू 80 के लगभग आसपास है वो। तो देखो वो मतलब मैच कर गया, तो वहाँ पे रखा गया ब्रोमीन को। ओके, तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और उनका जो तीसरा ट्रायड मतलब सक्सेसफुल ट्रायड ग्रुप था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Li, Na एंड K। तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट। अब दोनों को प्लस करो तो 7 प्लस 39 इज़ 46, और 2 से डिवाइड करो 23। तो देखो सोडियम का रियल में एटॉमिक मास कितना होता है, 23 यूनिट। तो इसके लिए वहाँ पे सोडियम को रखा गया। तो इस तरह से स्टूडेंट उन्होंने 3 ट्रायड ग्रुप बनाए। पहला था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, सेकंड वाज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड थर्ड वन वाज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम।